स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्टी ट्रेड पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट क्या होता है, कितनी तरह का होता है, कंपनीज अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर क्यों लेकर आती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। जब कोई आपसे ये कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ या मैं इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसका मतलब हम बात शेयर मार्केट की ही कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, यानी व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में ट्रेडिंग होती है, उसे बेचा और ख़रीदा जाता है। शेयर खरीदने से मतलब जब हम किसी कंपनी का कोई शेयर्स खरीदते हैं तो हम एक तरह से उस कंपनी की कुछ परसेंट की हिस्सेदारी खरीदते हैं। जब वो कंपनी अपने बिजनेस में ग्रोथ करती है, यानी जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। और अगर वो कंपनी को कुछ लॉस होता है तो उस लॉस का भी कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को सहना पड़ता है। तो अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट कितनी तरह का होता है। ये तो हुआ कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट कितनी तरह का होता है। तो शेयर मार्केट बेसिकली दो तरह का होता है, जिसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं और एक सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक में अपने शेयर्स को ऑफर करती है। किसके जरिए ऑफर करती है? आईपीओ के ज़रिए, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब वो आईपीओ यानी जब कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है और उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और इन्वेस्टर उसमें बाइंग और सेलिंग शुरू करते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो ये तो बात करी हमने शेयर मार्केट क्या होता है और कितनी तरह का होता है। अब हम बात करते हैं कि कंपनीज अपना शेयर क्यों लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंज पर। तो जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है, तो कंपनियां बैंक से लोन ना लेकर के, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों से पैसा ना लेकर के पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, जिसके लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लिस्ट करवाती है। आईपीओ कहाँ लिस्ट होता है? स्टॉक एक्सचेंज पर। और इंडिया में दो तरह की स्टॉक एक्सचेंज काम करती है, जिसे हम एनएसई और बीएसई कहते हैं। एनएसई स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को हैंडल कौन करता है? इसे हैंडल करती है सेबी। सेबी, जिसे हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। सेबी की निगरानी में ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज काम करती है। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लेकर आती है, तो इसके लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स फुलफिल करने होते हैं, और ये सारा प्रोसेस सेबी की निगरानी में होता है। इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही कोई कंपनी अपना आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकती है। अभी हमने बात की है शेयर मार्केट क्या होता है, कितनी तरह का होता है, कंपनीज अपना स्टॉक कैसे लिस्ट करवाती है। ये तीनों पॉइंट आप समझ गए। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। यानी जब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में काम करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे शुरू होती है। तो जब कोई न्यू इन्वेस्टर शेयर मार्केट में काम करना चाहता है तो सबसे पहले बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या? सबसे पहले हमें चाहिए फंड, दूसरा नॉलेज। फंड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां बिना पैसे के हम शेयर्स को बाय कर ही नहीं सकते, तो हमें फंड सबसे ज़रूरी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए नॉलेज। नॉलेज जो आपको मेरे चैनल निफ्टी बेस्टी ट्रेड पर मेरी वीडियो से मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। नॉलेज के बिना आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपने किसी के कहने पर कोई शेयर्स बाय कर लिया तो आपको उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नो नॉलेज मोर फाइनेंशियल रिस्क, मोर नॉलेज लो फाइनेंशियल रिस्क। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हमारे पास फंड का रेंज हो गया, थोड़ी नॉलेज भी हमने ले ली, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बैंक अकाउंट।
एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, और तीसरा हमें चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम किसी शेयर्स को बाय करते हैं तो हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट कहाँ से जाएगी? हमारे बैंक अकाउंट से। और जब हम उस शेयर्स को सेल करेंगे तो वो पेमेंट जब वापस आएगी तो किस में आएगी? हमारे बैंक अकाउंट में। दूसरा, जब कोई कंपनी अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाती है तो वो कभी कभी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में रिटर्न भी करती है। तो वो डिविडेंड एक तरह से क्या होता है? कैश, जो हमारे बैंक अकाउंट में सीधा सीधा क्रेडिट हो जाता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक डिजिटल स्टोर, जिसे हम कहते हैं डिजिटल स्टोर। जब हम किसी कंपनी का कोई शेयर्स खरीदते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। जब हम उसे सेल करते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट से एग्जिट हो जाता है। तो एक तरह से हमारा गोडाउन है जहां हमारे शेयर्स, हमारे स्टॉक सेफ रहते हैं। तीसरा, हमें चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यानी हमारे को एक यूज़र आईडी मिलती है, एक पासवर्ड मिलता है, जिससे हम लॉगिन करके शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, उसे बाय और सेल करते हैं। अब इन तीनों चीज़ों के लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। हमें क्या चाहिए? एक ब्रोकर। वो ब्रोकर हमारे लिए कौन हो सकता है? वो ब्रोकर हमारे लिए बैंक भी हो सकता है, कोई ब्रोकर फर्म भी हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है। अब इन तीनों चीज़ों के बाद जब हमारा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद अब हम इसे ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग करने के बाद हमें क्या होगा? हमें उस शेयर्स में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब शेयर्स में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने किसी कंपनी का, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसका एक शेयर बाय किया, बाय 1 शेयर 100 रुपये में, और उसे सेल किया 150 में। तो हमें क्या हुआ? इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और लॉस कैसे होता है? हमने शेयर बाय किया 100 रुपये में, और शेयर्स का प्राइस गिर गया, और हमने सेल किया उसे 80 रुपये में। तो इसमें हमें क्या हुआ? 80 माइनस 100 यानी 20 रुपये का लॉस हो गया। इस तरह से शेयर्स में हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। अब हमने समझ लिया कि मार्केट में, शेयर मार्केट क्या होता है, कितनी तरह का होता है, इसमें ट्रेडिंग के लिए हमें किन किन बातों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें लॉस और प्रॉफिट कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि जब हम शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए हमारे को ब्रोकर को कुछ चार्जेस भी देना होता है। वो चार्जेस क्या क्या है जो हमें ब्रोकर को पे करने होते हैं? तो इसमें से कुछ चार्जेस तो हमसे ब्रोकर पे लेता है और कुछ चार्जेस हमसे गवर्नमेंट लेती है। वो चार्जेस क्या क्या हैं? ब्रोकरेज, STT जिसे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, थर्ड GST, सेबी टर्नओवर फीस, और भी कुछ चार्जेस होते हैं इसमें, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, और भी कुछ चार्जेस होते हैं जो एक इन्वेस्टर को यानी एक ट्रेडर को पे करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने ट्रेडिंग की। अब हम बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट सेगमेंट में कितने तरह के ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स उसमें काम करते हैं सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी शेयर्स को 100 रुपये में सेल कर रहा है तो कोई उसी को बाय करता है, यानी किसी को वो शेयर्स लगता है कि आगे वो बढ़ जाएगा तो किसी को लगता है ये घट जाएगा। तो ट्रेडर्स कितनी तरह के होते हैं? सबसे पहले एक बेसिक ट्रेडर जो होते हैं इंट्रा ट्रेडर।
इंट्राडे ट्रेडर कौन होते हैं? जो सेम डे में शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, यानी वो अपनी पोजीशंस को सेम डे में स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जीरो कर लेते हैं। उनका जो भी लॉस प्रॉफिट होता है वो सेम डे में ही उन्हें फेस करना होता है, उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इसके अलावा दो तरह के इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो कुछ टाइम के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए या मैक्सिमम 1 ईयर के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं, यानी 1 डे से 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो होते हैं जो प्रॉफिट और लॉस को बहुत जल्दी फेस करते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो अपने स्टॉक को टारगेट तक, एक गोल अचीव करने तक होल्ड करके रखते हैं। वो शेयर्स को जल्दी से सेल नहीं करते, क्योंकि उनका काम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सोचकर ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर्स के प्राइस को देखकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी की वैल्यूएशन को देखकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो टेक्निकल बेस पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंडामेंटल बेस पे काम करते हैं। तो ये कुछ फर्क होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बीच। आई थिंक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका सारा कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो गया है। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम स्टॉक मार्केट के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।